हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल स्थित बोट क्लब पर आयोजित नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने यहां मौजूद जनता का अभिवादन भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राजधानी के तालाब पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। तालाब की लहरें उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए संकल्पित है। भोपाल के कोलार से निकाली सबसे बड़ी 32 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा बोट क्लब पर आयोजित हुई नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम। थल से लेकर जल तक तिरंगामय हुआ भोपाल। सीएम ने गाया देशभक्ति गीत। सीएम यादव ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर विपक्ष पर साधा निशाना। राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत बोट क्लब द्वारा नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम यादव ने विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये देश है वीर जवानों का गाना भी गाया। बोट क्लब से पहले सीएम हाउस पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश का उत्साह एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा हो गया है। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का अहम हिस्सा विपक्ष के नेता गलतियां करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। विपक्षी नेता सेना से कार्रवाई का सबूत मांगते हैं। आज अब पूरा देश 15 अगस्त के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूम रहा है। उस वक्त भी विपक्ष राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है। सीएम ने कहा कि न्यायालय, हमारी सेनाएं और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र के स्तंभ हैं। विपक्ष इन्हीं पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन यह प्रश्न उनकी ओर भी बढ़ रहा है कि लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं या नहीं करते। मिलने वाली है। हमें मालूम है देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में डल झील के आधार पर वहाँ की जो झील का आनंद आता था, जब डल झील की बात आती तो भोपाल झील कम थोड़ी पड़ती। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज भोपाल के तालाब पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। यहाँ उठ रही लहरें हमें हमारे जन कल्याण के संकल्प को याद दिला रही हैं। ये लहरें हमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। भविष्य में जनता भोपाल के तालाब में भी कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठा सकेगी। मेरी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। भोपाल प्रदेश की राजधानी, देश का दिल, और ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा भोज का ये भोपाल का ताल अपने गौरवशाली अतीत को समेटे हुए वर्तमान के काल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश अलग अलग क्षेत्रों में साहस, ऊर्जा और सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के सेना के सामर्थ्य से ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा का इतिहास का जश्न मना रहा है। ऐसे में आज़ादी के पूर्व दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। बोट क्लब पर हमने अपने सभी अलग अलग प्रकार के खिलाड़ियों के साथ, सभी प्रकार के नाविकों के साथ, आम जनता के साथ, हमारे माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और उनके साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, सारे विधायकों के साथ ये जो हम शामिल हुए। आज दिन भर अलग अलग तिरंगा यात्राएं भी प्रदेश भर में निकाली जा रही है। देश भर में उत्साह का माहौल है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से मध्य प्रदेश वासी देश के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चल करके भविष्य की सभी चुनौतियों में भी एकजुट है और देश के निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसी के साथ राजधानी भोपाल की कोलार रोड स्थित मदर टेरेसा स्कूल से संत हृदय राम नगर तक करीब 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद भी मौजूद रहे। इस दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत भाषण दिया और यात्रा के बारे में जानकारी दी। दोपहर 12 बजे सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री यात्रा स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए यहां सैलाब ही उमड़ पड़ा है।
यह यात्रा नया रिकॉर्ड बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने भी संबोधित किया और इसके बाद मुख्यमंत्री यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल, प्रदेश संगठन मंत्री हेतानंद ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की सेवा के लिए हमारे सबके मन में संकल्प, अपनी सेना के पराक्रम के लिए, सेना के पुरुषार्थ के लिए मैं अपनी ओर से 8.5 करोड़ जनता की ओर से आज जो ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक पूरा देश एकजुटता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर हम अपने वीरों को, बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने आजादी दिलाई, उनका भी स्मरण करेंगे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके ऐसी गौरवशाली माला बनाई है जहां भारत माता अपने लिए, ऐसे लालों के लिए जीवन भर अविस्मरणीय रूप से उनको स्मरण भी करती रहेगी और देश भी नमन करता है। आइए हम सब आगे बढ़े। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, टंट्या मामा, भीमा नायक, तात्या टोपे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, एक से बढ़कर एक मध्य प्रदेश को गौरव देने वाले वो सारे महान सेनानियों को स्मरण करते हुए भोपाल की झलक इस प्रकार से देखने के लिए वाकई आंखें तरस रही। रास्ते भर लोगों की भी बहुत सारी सौगातें आज मिल रही है, लेकिन आज भोपाल की ये यात्रा वाकई रिकॉर्ड बनाएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था कर्मश्री द्वारा यह आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित यह यात्रा कोलार रोड से शुरू हुई। विधायक शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा कोलार रोड, चूना भट्टी, कोलार गेस्ट हाउस तिराहा, मैनिट, माता मंदिर, अटल पथ, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक चौराहा, कमला पार्क, वीआईपी रोड, खानू गांव, लाल घाटी, बैरागढ़ होते हुए भैंसाखेड़ी स्थित कृषि उपज मंडी पहुंचेगी। लोग राष्ट्र भक्ति के रंग में रंगकर तिरंगा थामे और भारत माता के जय घोष लगाते हुए निकले। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और सेना ने पराक्रम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हुए दुश्मनों के घर में घुस के मारा है, जोरदार अभिनंदन करें अपने सेना के पराक्रम के लिए। और आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, कल का आजादी का जश्न एक अलग प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे दुश्मनों से सफलतापूर्वक उनको कुचलने के बाद सेना के पराक्रम पुरुषार्थ के नमन करते हुए इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस का आनंद मनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये शौर्य स्मारक केवल नाम नहीं है, वास्तव में शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर भारत की धाक अपने दुश्मनों के खिलाफ दुनिया में जमी है। जोरदार अभिनंदन करें उस भाव के लिए। आपको बता दें कि बोट क्लब पर नजारा देखने लायक था। सैकड़ों नाव पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए। चारों ओर बज रहे गीतों ने देखने वालों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया। लोग खुद भी देशभक्ति के गीत गा रहे थे और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रहे थे। कई लोग हाथों में देशभक्ति के नारों का पोस्टर लिए लोगों को देश प्रदेश के विकास के लिए प्रेरित भी कर रहे थे।